हेलो दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं इस नए सीक्वेंस में। ओके, तो आज से हम लोग क्या करेंगे? आज से हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ेंगे। आज से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जिसमें भी सामाजिक शास्त्र से या समाज शास्त्र से क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर के को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, जिससे हमें आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें मदद मिले। जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आते होंगे और कुछ क्वेश्चन नहीं आते होंगे, जिसका रिवीजन हो जाएगा। आपके लिए बहुत ही मददगार वीडियो साबित होगा आप सबके लिए। चाहे वो आप किसी भी चीज़ के एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, बीएड हो, बीपीएड हो, ओके, एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी तरीके से जहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको बहुत मदद मिलने वाली है। आज से हम ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आज टॉप 25 वीडियोस, 25 क्वेश्चंस जो है वो मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ। आपको हर एक वीडियो में 1 से 2 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, ताकि आप खुद से एक बार कोशिश करेंगे क्या आंसर होगा, उसके बाद आंसर मिलाएंगे। लास्ट में आप सब कमेंट में ज़रूर आके बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। ओके, आप एक काम करिए, लाइक ज़रूर करिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, है ना? तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए आप सब, जितनी जल्दी हो सके, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट कर सके। ताकि सुपर टेट आने वाला है, जूनियर सुपर टेट, उसमें जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो छूटे ना। इसके साथ ही साथ बहुत सारे एग्जाम हैं उसमें भी, जहाँ एसएसटी आने वाले हैं उस सब के लिए तो काफ़ी मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? सबको पता है किस युग की। ऑप्शन क्या है? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग या लौह युग। ठीक है, किस युग की थी? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस युग की? कांस्य युग की। किस युग की थी? कांस्य युग की। ओके, दूसरा है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, पत्थर से, बांस से या लकड़ी से? ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे? ईंट से। ईंट से, याद है? ईंट से, यानी कालीबंगा से जो नक्काशीदार ईंट प्राप्त हुए हैं, सोचिए कालीबंगा से नक्काशीदार ईंट प्राप्त हुए हैं, इसीलिए कहा किससे बनाए जाते थे? ईंट से। ओके, नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? ओके, कालबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, कौन सा था बंदरगाह? याद देखिए, बहुत ही फेमस है ये, काफ़ी लोगों को पता होगा, जो भी हिस्ट्री पढ़ा होगा, सिंधु सभ्यता पता होगा, इसके बारे में तो पता ही होगा। ओके, तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कौन था? लोथल। कौन सा? लोथल, याद रखिएगा कौन सा था? लोथल। ठीक है, लोथल के साथ एक और बंदरगाह था, क्या था? सूत कोतदा। ठीक है, क्या बंदरगाह था? सूत सूत कोतदा। ठीक है ना? सूत कोतदा, यानी दो बंदरगाह थे सिंधु सभ्यता के, एक था लोथल और दूसरा था सूत कोतदा। ओके, याद रहेगा। चलिए, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। ठीक, अगर आपको जानकारी होगा तो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये सब कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? सिंध प्रांत में। ओके, नेक्स्ट, मोहनजोदाड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? यूपी टेट में कम से कम 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है वापस से। मोहनजोदाड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला? ओके, तो किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ठीक है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल या तंबाकू? किस इसमें से किस बारे में वैदिक काल के लोगों को नहीं था? याद रखिए, तंबाकू के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। जौ, गेहूं तो हाँ, हड़प्पा सभ्यता के ही मेन कहे जाते थे फसल। ओके, तो उसी तरह से जौ, गेहूं, चावल ये वैदिक काल में भी पाए जाते हैं। तंबाकू के बारे में उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ओके, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? याद रखिए, किस वेद में? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या सामवेद में? ठीक है, किस वेद में बताया गया है? तो याद रखिए, किस वेद में? क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग।
क्वेश्चन क्या है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस वेद में संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में? ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। ओके। नेक्स्ट है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, कंठ उपनिषद, ईश उपनिषद या बृहद रामायण उपनिषद? किस उपनिषद से? ओके, तो किससे है? मुंडक उपनिषद। ठीक है, किससे है? मुंडक उपनिषद से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? ये सभी को लगभग पता होगा, पुराणों की संख्या कितनी है? कितनी है? 18। 18 पुराण हैं अपने पास। ओके, 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं। ओके, 18 पुराण है। ओके, सबसे पुराना जो सबसे प्राचीन पुराण है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण। ओके, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ओके। नेक्स्ट है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ठीक है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए? इंद्र के लिए। किसके लिए? इंद्र जी के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। इंद्र को मेन जो देवता है उनके रूप में माना जाता था। बाद में उत्तर वैदिक काल आते आते प्रजापति जो है वो मेन देवता बन गए थे। ओके। नेक्स्ट है, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद में। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, टिक भी लगा हुआ है यहाँ पे, कंठोपनिषद से। ओके, कहाँ से? कंठोपनिषद से। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कंठोपनिषद से। जितने भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी काफ़ी बार क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो इसको बिल्कुल से याद कर लेना है, चीज़ों को समझ लेना है। ओके, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना फंसे, और मैक्सिमम मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा, इसी तरह के क्वेश्चन बहुत सारे। ओके। नेक्स्ट है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे? ब्राह्मण ग्रंथों से। किससे पता चलता है? ब्राह्मण ग्रंथों से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है हमें। ओके। नेक्स्ट है, किस नगर, किस शासन के ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? किस शासक ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? अजातशत्रु, उदयन, अशोक और घनानंद। किसने किया था भाई? किसने किया था गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना? उदयन ने। किसने किया था? उदयन ने। ओके, उदयन ने किया था। 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी कहाँ पे? फारस में, बेबीलोन में, मैसेडोनिया में या तक्षशिला में? कहाँ पे? बेबीलोन में। ठीक है, कहाँ पे? बेबीलोन में 323 ईस्वी पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, याद रखिए। ओके। तक्षशिला याद रखिए, जो इंडिया का है, विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय है। ओके, तक्षशिला क्या है? विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय है, जो अभी पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे है? पाकिस्तान, लाहौर में स्थित है तक्षशिला। ठीक है, अब तो हालांकि विध्वंस हो चुका है, बैरम खान द्वारा सब तोड़ दिया गया है। ठीक, और अगर इंडिया की बात करें तो हालांकि वो उस वक्त इंडिया में ही था, लेकिन अब जब हम इंडिया की बात करते हैं सबसे पहला तो कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। ओके, तो ये छोटा सा और टॉप जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रिज या राजगिरी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रिज या राजगिरी? ओके। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों की सूची में, है ना, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अगुत्तर निकाय में, छांदोग्य निकाय में, संयुक्त निकाय में? कहाँ पे है ये 16 महाजनपदों की सूची? अगुंतर निकाय में, है ना। कहाँ पे है? अगुंतर निकाय में। ये निकाय हैं जहाँ लिखित चीज़ें हैं उसके बारे में, इन सब के बारे में कहा है। 16 महाजनपदों की सूची है, यानी 16 के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ओके, किसके द्वारा? लिच्छवी द्वारा। ठीक है, लिच्छवी नरेश के द्वारा गणतंत्र जो है पहली वैशाली में स्थापित किया गया था। और यहाँ पे क्या था? कुछ लोगों का समूह था, और वही समूह क्या करते थे? आपस में
बातचीत करते थे और उसी समूह के साथ नियम कानून होते थे, इसीलिए इसको गणतंत्र कहते हैं। और जनता का भागीदारी होती थी, जनता के बारे में पूछा जाता था। ओके, तो इसीलिए पहला गणतंत्र कहते हैं लिच्छवी को। नेक्स्ट है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? ठीक है, क्या किया था? महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी। ओके, तो बौद्ध धर्म का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनारा यानी कुशीनगर में। ठीक है, कहाँ पे? कुशीनगर में, याद रहेगा। कुशीनगर में क्या हुआ था? बौद्ध धर्म का महापरिनिर्वाण। ठीक, अच्छा, जब यहाँ से गृह त्याग करते हैं बुद्ध, बुद्ध जब गृह त्याग करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, जब गृह त्याग करते हैं उनको क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण, याद रहेगा। जब वो गृह त्याग करते हैं, जैसे यहाँ पे आया महापरिनिर्वाण, यानी जब वो मरते हैं या डेथ होता है उनका, तो उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर क्वेश्चन आते हैं गृह त्याग किया जाता है तो उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, याद रहेगा, गृह त्याग करते हैं। उसके बाद एक और आता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण, इसी को कहते हैं मृत्यु। ठीक है, इसी को कहते हैं मृत्यु। और कहाँ यह हुआ था? कुशीनरा यानी कुशीनगर में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला था। कब? 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की आयु में। ओके, अच्छा, एक और क्वेश्चन बहुत से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो ज्ञान की प्राप्ति किए थे, है ना, ज्ञान की प्राप्ति किए थे और प्रथम उपदेश दिए थे। ठीक है, प्रथम उपदेश दिए थे बोधगया में, सारनाथ में, और ज्ञान की प्राप्ति किए थे बोधगया में। ठीक है, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, किसको कहते हैं? जब वो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य, सल्लास, जांत्रिक या लिच्छवी? ठीक है, किस गोत्र में हुआ था? किसका? भगवान महावीर का जन्म। ठीक है, तो क्या बताएंगे किस में हुआ था? जांत्रिक गोत्र में हुआ था। किस गोत्र में? जांत्रिक गोत्र में हुआ था। ओके, नेक्स्ट है, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? यशोदा, सल्लास, अनुज्या या लिच्छवी? ठीक है, तो कौन थी भाई? महावीर की माता का नाम क्या था? क्या बताएंगे? लिच्छवी। कौन थी? लिच्छवी, याद रहेगा, महावीर की माता का नाम लिच्छवी। ओके, नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान। ये तो सबको पता होगा भाई, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? कहाँ था? लुम्बिनी। ठीक है, कहाँ था? लुम्बिनी में, याद रखिएगा, कहाँ था? लुम्बिनी में। भाई कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया। तो जन्म कहाँ होगा? लुम्बिनी में। ठीक है, याद रखिएगा, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध को याद रहेगा, क्या कहते हैं? एशिया का ज्योतिपुंज। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया। बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया भी है, कहीं अगर नोट कर सकते हैं तो नोट भी कर लीजिएगा ताकि चीज़ें याद रहें। ओके, नेक्स्ट है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, क्या बताएंगे? पावापुरी में। कहाँ हुई थी महावीर की मृत्यु? पावापुरी में। ठीक, ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट है, भाई देखिए, लुम्बिनी में क्या हुआ था? लुम्बिनी में भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, श्रवण बेलगोला में क्या हुआ था? श्रवण बेलगोला में एक बहुत ही विशाल मूर्ति है, गोमतेश्वर की मूर्ति। ठीक है, एक समय में सबसे विशाल मूर्ति कही जाती थी ये गोमतेश्वर की मूर्ति। ठीक है, महावीर जी की मूर्ति थी, यहाँ पे महावीर जी की मूर्ति थी श्रवण बेल गोला में। ठीक है, इसके लिए फेमस है ये। नेक्स्ट है, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? अरिस्टोनिम, अजीतनाथ, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। ठीक है, तो कौन थे जैनियों के पहले तीर्थकर? ऋषभदेव। ठीक है, कौन है जैनियों के पहले तीर्थकर? ऋषभदेव। ठीक है, यानी जैन धर्म के अगर संस्थापक कह दें, प्रथम तीर्थकर कह दें, तो ऋषभदेव ही कहे जाते हैं। ओके, और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। जो पार्श्वनाथ थे वो कौन से कितने वाले थे? 23वें तीर्थकर थे। ठीक है, 23वें तीर्थकर थे कौन? पार्श्वनाथ। ओके, और ऋषभदेव कौन थे?
पहले यानी संस्थापक कह सकते हैं और प्रथम तीर्थकर कह सकते हैं। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अभी अभी मैंने आपको बताया है। ओके, तो ये है आपके टॉप 25 क्वेश्चंस जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक काल और इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको बहुत पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, थोड़ा मोटिवेट करिए, ताकि आपके लिए मैं और भी अच्छे अच्छे जो वीडियोज़ हैं, जो क्वेश्चन हैं, मैं आपके लिए ले आऊँ, जिससे आपका रिवीजन बहुत बढ़िया हो और आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ अपने अपने पेपर में। ओके, तो कैसा लगा आप सबको बताइएगा ज़रूर। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।